बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। उनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर अमानत दिया था। जब मैंने मुतालबा किया तो उसने देने से इनकार कर दिया। काजी ने मदी आलिया से अमानत की मुतालिक पूछा तो उसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। उसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मदी से पूछा, यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त है, हमने पहले उसके साये में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल उसके सुपर्द किया। काजी ने कहा, तुम अभी वहाँ जाओ, शायद तुम्हारा माल वही कहीं पड़ा हुआ होगा, उस जगह का जायज़ा लेकर सीधा मेरे पास आना। काजी ने मदी आलिया से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वह चुप साध कर वहाँ बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ़ हो गया। मुकदमात की समाअत के दौरान पटी हुई निगाहों से कभी कभी मदिया आलिया की तरफ भी देख लेता ताकि उसके चेहरे के तासुरात जान सके। वो शख्स बिल्कुल आराम व सुकून से बैठा था। काजी समाअत के दौरान यकदम उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है, वो इस जगह पहुंच चुका होगा जहां उसका दावा है, जहां उसने माल तेरे सुपर्द किया था? उसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गज़बनाक होकर कहा, कमबख्त, कमीने, तुम माल लेने का इनकार करता है और इस जगह का इतराफ़ करता है जहाँ तूने माल लिया था, तो खयान, झूठा और बदयानत है और अमानत वापस कर दी। ये काजी खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ के इंतखाब करदा काजी अयाज़ बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह थे। अयाज़ की जहानत, कतानत और ज़ुत फ़हमी ज़रबुल मिसल थी। आपकी जहानत की खबर सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन ने आपको बसरा का काजी मुकर्रर किया। एक दफ़ा एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, ए अयास, क्या शराब हराम है? फरमाया, हाँ। उसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल है, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए, हालांकि उनमें किसी हराम शे की आमेज़श नहीं। अयास बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, अगर मिट्टी की एक मट्टी तुझे दे मारूं, क्या उसे तुझे तकलीफ़ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर तोड़ी की एक मट्टी तुझे मारूं, क्या उसे तुझे तकलीफ़ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर मैं तोड़ी, मट्टी और पानी मिलाकर एक डेला बनाऊं और फिर धूप में उसे खुश्क करके तुझे मारूं, क्या तुझे तकलीफ़ होगी? उसने कहा, ज़रूर हो सकता है, उसके ज़रिए तुम मुझे कत्ल भी करो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है, जब अज्जा को मिलाकर उसे आग की आंच दी जाती है तो इसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हराम करार दिया गया है।